किसी ने सच ही कहा है, हम एक ही गलती उम्र भर करते रहे, धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। यह कहानी एक कंपनी की है जो काफी घाटे में जा रही थी। कंपनी के मालिक और उसके वर्कर, एम्प्लॉइज सभी परेशान थे कि कंपनी का ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी सोचते थे कि कंपनी ग्रोथ नहीं करेगी तो उनका भी ग्रोथ रुक जाएगा। मालिक को अपने प्रॉफिट की चिंता थी, वर्कर्स को अपने प्रमोशन की चिंता थी, एम्प्लॉय को अपने सैलरी की चिंता थी। सभी को कुछ न कुछ घाटा ही लग रहा था। एक दिन कंपनी के मालिक ने कंपनी के गेट पर एक नोटिस चिपका दिया और उस पर लिख दिया, कल रात उस कर्मचारी की मौत हो गई जिसकी वजह से इस कंपनी का ग्रोथ और आप सभी का ग्रोथ रुका हुआ था। और शोक मनाने के लिए हम सभी 1 घंटे बाद ऑडिटोरियम हॉल में मिलेंगे। यह बात सुनकर सभी कर्मचारी थोड़ा दुखी भी थे और थोड़ा खुश भी थे। दुखी इसीलिए थे कि उनके साथ का अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन खुश इस बात के लिए थे कि चलो वो व्यक्ति अब नहीं रहा जिसकी वजह से हमारे कंपनी का और हम सभी का ग्रोथ रुका हुआ था। और हर कर्मचारी यह देखना चाहता था कि आखिर वो व्यक्ति कौन है जिसके कारण हमारा और हमारे कंपनी का ग्रोथ रुका हुआ है। 1 घंटे बाद सारे कर्मचारी ऑडिटोरियम हॉल में इकट्ठा हो गए। ऑडिटोरियम हॉल में एक कॉफिन ताबूत रखा हुआ था और बारी बारी से सभी कर्मचारियों को देखने का मौका मिला। लेकिन जब भी कोई कर्मचारी उस कॉफिन के अंदर, ताबूत के अंदर देखता तो वह मायूस होकर वहां से निकल जाता और वहां से चला जाता, क्योंकि उस कॉफिन के अंदर, उस ताबूत के अंदर एक बहुत बड़ा आईना रखा हुआ था और जो भी कर्मचारी उसमें देखता तो उसे उसके खुद का चेहरा उसमें नजर आता तो वह भली भांति समझ जाता कि उस कंपनी का ग्रोथ किसी और से नहीं, उसी के कारण रुका हुआ है। और सभी कर्मचारी को समझ में आ गया कि कंपनी का ग्रोथ उनके खुद के कारण ही रुका हुआ है। और सभी कर्मचारी समझ चुके थे कि कंपनी का ग्रोथ उन्हीं लोगों के कारण हो रहा है जो उस कंपनी में काम करते थे। यह छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हमारी असफलता और हमारी फेलर का कारण कोई और नहीं है, हम खुद है। क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं, अगर हम उसमें अपना 100% इफोर्ट, अपना प्रयास उसमें डालते हैं तो उस काम में हम जरूर सफल होंगे। और कामचोरी कभी भी किसी इंसान को उसके जीवन में आगे नहीं बढ़ा सकता है। किसी भी चीज को पूरा करना है तो उसमें हमें अपना 100% इफोर्ट डालना होगा, तभी हम कामयाब होंगे, सफल होंगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं या आप उस कंपनी के मालिक हैं। जो जिस पद पर है उन्हें अपना 100% उस कंपनी के ग्रोथ में लगाना है, तभी वह कंपनी ग्रोथ करेगी और सभी का ग्रोथ होगा और सभी सफल होंगे और कंपनी भी सफलतापूर्वक चलेगी। जैसे कंपनी में हर व्यक्ति कामचोर हो जाए तो वह कंपनी ग्रोथ नहीं कर सकती, ठीक उसी प्रकार हम अपने जीवन में, अपने कर्म के प्रति, अपने काम के प्रति यदि हम कामचोर हो जाते हैं तो हमारे जीवन में कभी ग्रोथ नहीं होगा और हम लाइफ में कभी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। कई लोग जीवन में आज भी अनसक्सेसफुल इसलिए हैं क्योंकि वह काम मेहनत से नहीं करते हैं, मन से नहीं करते हैं और अपने ही काम में कामचोरी दिखाते हैं। अगर लाइफ में आपको सक्सेसफुल होना है तो अपने काम के लिए खूब मेहनत करिए, उस काम में अपना 100% इफोर्ट लगाइए, क्योंकि मेहनत का फल एक न एक दिन जरूर मिलता है। देर सवेर ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। और अंत में फिर से मैं यही कहूँगा कि तू कर्म करता चल, फल की चिंता ना कर, क्योंकि संघर्ष जरूर सफल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। मैं आप सभी का दोस्त दिलीप चौधरी DCA में ऐसे ही बहुत सारी मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, इनकरेजिंग, प्रेरणादायी, प्रोत्साहन भरी कहानियाँ, स्टोरी, कुछ जानकारियाँ आप सभी के सामने शेयर करता रहूँगा। आप सभी मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल दिलीप चौधरी DCA में कुछ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।